छुपे हुए निवारण के साथ आप सभी को निदान प्रणाम। आप सभी को गुरु के आश्रय में रहने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो एक शिष्य के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। एक ऐसी यात्रा जिसमें दिखने के लिए तो सिर्फ गुरु और शिष्य होते हैं, पर उन दोनों के मध्य अनंत आकाश, अनंत ब्रह्मांड छुपा हुआ होता है। शायद यूं कह लें कि जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ से निकलकर इस दुनिया में आता है तो कहीं ना कहीं वो सबसे सुरक्षित अवस्था को ढूंढता रहता है। और मेरे अपने अनुभव से मैं कह सकती हूँ कि जब उसके जीवन में एक गुरु का प्रवेश होता है तो वो अपने आप को फिर से उसी पूर्णतया सुरक्षित गर्भ में महसूस करता है, जैसे मैं करती हूँ अपने गुरु के सामने, अपने गुरु के सानिध्य में, अपने गुरु के चरणों में। आइए इस सुंदर सी भक्तिमय यात्रा में आपको ले चलूं। मैं अपने गुरु आचार्य डॉक्टर विवेक पंचतत्व जी को, जिन्हें हम ससम्मान गुरुदेव कहते हैं, उनके साथ बिताए गए गुरु पूर्णिमा के कुछ क्षणों को आपके साथ साझा कर रही हूँ। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन जो निदान में बहुत ही आत्मीयता के साथ, प्रसन्नता के साथ, उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन हम अपने गुरु को पूरे सम्मान के साथ, विनती के साथ, प्रेम के साथ, अनुनय विनय के साथ आमंत्रित करते हैं एक ऐसे आंगन में जहां हम बैठकर उनकी सेवा कर सकें, उन्हें हृदय से धन्यवाद दे सकें। जो तो रोज सुबह उठकर ही और रात में सोने से पहले अपने गुरु को, अपने इष्ट देव को और आराध्य देव को धन्यवाद देते हैं, पर वो एक खास दिन है। इस दिन उनके चरण वंदन करके, उनके चरणों के पदार्थ को अपनी आंखों से लगाकर, अपने मस्तिष्क से लगाकर, वो ऊर्जा जो उस दिन खास तौर पर चारों तरफ फैली होती है, उनकी ऑरा से गिर रही होती है, टपक रही होती है, बरस रही होती है, उसे आत्मसात करने का सुनहरा मौका हम गवाते नहीं। और मैं समझती हूँ कि मेरी ही तरह हमारे सभी गुरु, शिष्य, भाई, बंधु उस दिन आकर इस सोपान को ग्रहण करते हैं। शायद उनके भी जीवन में, उनकी दशाओं में वो बहुत ही सुखद और बहुत ही महत्वपूर्ण मुहूर्त होगा, तभी वो वहाँ एकत्र हो पाते हैं। हम अपने गुरु को आवाहन करते हैं, उन्हें सम्मान बुला करके आसन ग्रहण कराते हैं और उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगाते हैं, ताकि इस मस्तक पर और इस ऑरा में और इस शारीरिक बनाव में जो भी दोष हैं, किसी भी तरीके के दोष हैं, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक, आर्थिक, वो सारे दोष दूर हो जाएं। हम दोष मुक्त होकर जीवन जिए, अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर आगे चलें, क्योंकि गुरु ही है जो शाब्दिक अर्थ के ही हिसाब से नहीं बल्कि हर रूप में आपको उंगली थामे रखता है। मेरी इस बात से शायद कुछ लोगों को ऐसा लगे कि गुरु के साथ क्या रोज मिलना जरूरी है, गुरु के साथ क्या रोज संपर्क में रहना जरूरी है। तो मैं ये कहूँगी कि जब आप इष्ट देव को याद करते हैं तो आप इष्ट देव से शारीरिक रूप में मिलने नहीं जाते। जब आप किसी आराध्य देव को याद करते हैं तब आप उन्हें शारीरिक रूप से भेंट करने नहीं जाते। ठीक उसी तरीके से गुरु हैं जिन्हें आप सौभाग्य के साथ मिलकर चरण वंदन करके शारीरिक रूप पर देख सकते हैं, शायद उनका हाथ पकड़ अपने आशीर्वाद को ग्रहण कर सकते हैं, पर उसके बाद रोज उनका ध्यान करने और उनके दिए गए निर्देशों, उनके दिए गए ज्ञान को अपने जीवन पर लाने से आपको वो आभास होता है, जो आभास एक माँ को अपने गर्भ के शिशु के लिए देते वक्त होता है और शिशु को वो ग्रहण करते वक्त होता है। मन में इस बात का हमें पूर्ण रूप से विश्वास रखना चाहिए कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसे हम दैवी ऊर्जा कहते हैं, उसकी हम पर असीम अनुकंपा है, तभी हमें गुरु प्राप्त हुआ है। और ये मौका गुरु पूर्णिमा के नाम पर ऐसा है जिसमें उस गुरु के हम सानिध्य को पाते हैं, उनके दर्शन को पाते हैं और उस दर्शन से अपने जीवन को एक नया रूप दे पाते हैं। और सबसे अच्छी बात, अगर वो गुरु आपका अपना गाइड हो, टीचर हो, या फिर वो आपके अध्यापक हो, शिक्षक हो, तब तो और भी क्या कहना। ऐसे में वेदों से जुड़ी, आध्यात्मिक से जुड़ी बातें ही नहीं, बहुत और भी बातें जो रोज़मर्रा में हमारे जीवन में काम आती हैं, हमें
दिशा निर्देश देती हैं, मार्गदर्शन देती हैं। उनके लिए अपने गुरु को धन्यवाद दीजिए। ईश्वरीय ऊर्जा से प्रार्थना करिए कि इस जन्म में जिस तरह हमें गुरु से मिलाया है, अपने हर जन्म में हमें उनका संग मिले, उनके दर्शन मिले, उनका सानिध्य मिले। शायद इसीलिए गुरु के समक्ष चरण वंदन के द्वारा हम खुद को मोक्ष के एक कदम और ले जाते हैं। जो नहीं जानते उन्हें बता दो कि जब हम चरण वंदन करते हैं तो हम एक आत्मिक रूप से अपने अहम, अपने ऊंचे भावों को उनके समक्ष नतमस्तक कर देते हैं। यानी कि हे गुरु, हम आपके समक्ष अपने अहम को निराकार करते हैं और आपके समक्ष खुद को सुपुर्द करते हैं, आपके अधीन करते हैं, आपके स्वीकार भाव में खुद को समर्पित करते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। आप भी हर गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु से ज़रूर मिलिए, उनके चरणों की धूलि को अपने माथे पर लगाइए, उनके दर्शन करिए, उनसे ज्ञान की 2 बातें लीजिए और उनके दिए गए मार्गदर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करिए। जैसे मैं खुद को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ, मैं समझती हूँ आप लोगों को भी अपने सौभाग्य के साथ अपना परिचय करवाना चाहिए, गुरु के समीप और आना चाहिए। निदान प्रणाम।